एक राजनीति के विद्वान, जो अपने को राजनीति का विद्वान समझ रहा था, उसने हमसे कहा कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण ये कठिन है। मतलब प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो जाएं, ये थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो कोई और तरीका है आपके पास कि शिक्षा भेद ख़त्म हो जाए, गरीब तक अच्छी शिक्षा पहुंच जाए? कोई और तरीका है आपके पास? मैंने कहा पहला तरीका तो यही है, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो, केवल सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो। पहला तरीका तो ये है। अगर माना ये कहते हो कि प्राइवेट स्कूल हम बंद नहीं करना चाहते, तो फिर एक तरीका और है, शिक्षा का सर्वोच्चीकरण। शिक्षा का सर्वोच्चीकरण। शिक्षा का सर्वोच्चीकरण क्या है? इसमें दो बातें हैं। एक, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का जो चुनाव है, जो भी चुनाव है, उसकी प्रथम योग्यता ये होनी चाहिए कि चुनाव लड़ने का अधिकार उसी को हो जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, पहली क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक, जिसने पूरी शिक्षा सरकारी स्कूल में ही ली हो। पूरी शिक्षा जिसने सरकारी स्कूल में ही ली हो, उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो या प्रधानमंत्री तक, जितने चुनाव हैं। पहला ये नियम हो। दूसरा, सरकारी नौकरी उन्हीं को मिले जिनकी पूरी शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई हो। ये दो बातें हैं। सर्वोच्चीकरण के, शिक्षा के सर्वोच्चीकरण के दो नियम हैं। ये नियम लागू हो जाए, शिक्षा भेद खत्म होगा, गरीब तक अच्छी शिक्षा पहुंच जाएगी, गरीब तक अच्छी शिक्षा पहुंच जाएगी, गरीबी शोषण का नाश होगा, गरीबी और शोषण का नाश होगा। गरीबी और शोषण का नाश करने के आज मैं दो उपाय बता रहा हूँ, या तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो या शिक्षा का सर्वोच्चीकरण। शिक्षा का सर्वोच्चीकरण मतलब कोई भी चुनाव हो, उसमें लड़ने का अधिकार उसी को हो जिसकी पूरी शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई हो। एक। दूसरा, सरकारी नौकरी उन्हीं को मिले जिनकी पूरी शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई हो। अगर ऐसा हो जाए, तब भी गरीबी शोषण खत्म, शिक्षा भेद खत्म, गरीब तक अच्छी शिक्षा पहुंच जाएगी, बढ़िया शिक्षा पहुंच जाएगी, देश खुशहाल हो जाएगा, गरीबी शोषण का अंत होगा, सत्यानाश होगा। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।